हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में जो रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.6 तक फिनिश किया था। अभी स्टार्ट करते 2.7 से। आज हमें सॉल्यूशन देखना है 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 तक। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है वो फिनिश हो रही है। तो 2.7 से स्टार्ट करते हैं। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफेराडे, 3 पिकोफेराडे एंड 4 पिकोफेराडे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे मैं C1 इक्वल टू ले लेता हूँ 2 पिकोफेराडे। अब यहाँ पे आपको वैल्यू क्या होगी ऐसा यूनिट सिस्टम में वो आपको पता है क्या होगी, 2 इंटू 10⁻⁻12 फेराडे। C2 इक्वल टू 3 पिको फेराडे। तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻12 फेराडे और C3 इक्वल टू 4 पिको फेराडे, मतलब 4 इंटू 10⁻12 फेराडे। ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। तो यहाँ पे लिखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उसका यूज़ करो तो C इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 प्लस 3 प्लस 4। यहाँ पे हम पिको फेराडे में वैल्यू रखते हैं तो फाइनल आंसर भी उसी यूनिट में आएगा। 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। चलो, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, और हमें क्या करना था, ये ए का सॉल्यूशन हुआ। बी के लिए पूछा गया है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। पहले फाइंड करना था हमें व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, और दूसरे क्वेश्चन में था डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेंगे, मतलब हर एक कैपेसिटर को 100 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब ये सेम है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। आप अभी क्या फाइंड कर रहे हो, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो मैं Q1 अगर करूँ तो चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 तो इक्वल टू क्या करोगे आप, C1 इंटू वी। पोटेंशियल सेम है हर एक के लिए। अब C1 इंटू वी, C1 क्या है 2 इंटू 10⁻⁻12 इंटू क्या होगा 100। तो ये आंसर क्या है, 2 इंटू 10⁻10 कूलम। चलो, ये Q1 मिल गया। सेम वे Q2 इक्वल टू C2 इंटू वी। अब C2 क्या है 3 इंटू 10⁻12 इंटू 100 वोल्ट तो मिला ही है, तो ये बना 3 इंटू 10⁻10 कूलम। सेम वे Q3 आपको क्या मिलेगा, C3 इंटू वी, मतलब 4 इंटू 10⁻12 इंटू 100। तो ये मिल जाएगा आपको 4 इंटू 10⁻10 कूलम। एकदम इजी क्वेश्चन है। सिर्फ क्या पूछा गया है, 3 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, एक सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है। पहले आपको फाइंड करना था कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए आपने एडिशन कर दिया, और उसके बाद चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V एंड Q3 इक्वल टू C3V। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं 2.8। ये ध्यान से पढ़ना। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया। देखो, हर एक प्लेट का एरिया क्या है, 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट इज 3 mm।
तो यहाँ पे SI में कन्वर्ट कर दो, 3 × 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आपको क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अगर सप्लाई 100 वोल्ट का है तो फिर चार्ज ऑन ईच प्लेट कितना रहेगा? हर बार हम चार्ज जो फाइंड करते हैं C × V की हेल्प से, वो चार्ज ऑन ईच प्लेट है। याद रखना, टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि एक प्लेट पे पॉजिटिव Q होगा तो दूसरी प्लेट पे नेगेटिव Q होगा। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला क्या? ε0A/d। यहाँ पे डेटा भी ऐसे दिया है कि आपको इजी पड़े। तो 8.854 × 10⁻⁻12, एरिया है 6 × 10⁻⁻3 और डिस्टेंस दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻3। देखो कितना इजी है। ये 10⁻³ कैंसिल आउट एंड 3 2s are 6। 8.854 × 2 करना है आपको, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 17.71 × 10⁻12 फैराडे। या तो आप बोल सकते हो 17.71 पिको फैराडे। क्लियर? ओके, और क्या पूछा है आपको? चार्ज ऑन ईच प्लेट। चार्ज ऑन ईच प्लेट। चलो Q = फॉर्मूला क्या रहेगा? CV। अब C कितना है? 17.71 × 10⁻12 इंटू वोल्टेज आपको दिया हुआ है 100। तो ये आंसर क्या आया? 17.71 × 10⁻10 कूलम, या तो 1.77 × 10⁻9 कूलम। यहाँ पे 10⁻10 कूलम आएगा अगर 17.71 रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो, ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया 2.8। अब 2.9 है, वो डिपेंड करेगा 2.8 पे, तो वो आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे आपको कैपेसिटर है उसका बिहेवियर पता चलेगा कि डाइलेक्ट्रिक जब हम रखते हैं तब क्या होगा, नहीं रखते हैं तब क्या होगा। अगर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं उस टाइम बैटरी प्रेजेंट है तो क्या होगा, बैटरी प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन if in the capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet having dielectric constant 6 were inserted between the plates. A. While the voltage supply remained connected, and B. After the supply was disconnected. Supply as it is connected रखो और आप प्लेट इंसर्ट कराओ माइका शीट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, तो क्या होगा। और 3 mm थिकनेस की शीट है, समझना। और 3 mm क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। मतलब क्या हुआ कि प्लेट के बीच में जितना एरिया है वो पूरा भर देते हो माइका शीट से। ओके, प्लेट के बीच में जितना एरिया है वो आप पूरा भर देते हो माइका शीट से। अभी ये अच्छे से समझते हैं, समझो। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं ए का। तो हम बैटरी रहने देते हैं, बैटरी एज इट इज है। ये कैपेसिटर है, और यहां पे मैंने बैटरी को एज इट इज रहने दिया। बिटवीन टू प्लेट हमने एक माइका शीट लगा दी ऐसे। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा
कि यहाँ पे चार्ज था, समझना, ये बैटरी कितने वोल्टेज की थी, 100 वोल्ट की, तो वो ये 2 पॉइंट के बीच में 100 वोल्ट अपने मेंटेन रखेगा। मतलब वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, अब समझो कैपेसिटेंस है वो 6 टाइम बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस है वो हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो कैपेसिटेंस चेंज हुआ तो फिर चार्ज इक्वल टू सी इंटू वी, कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है और ये वोल्टेज सेम है तो चार्ज को भी चेंज होना पड़ेगा। तो वो अगर एक्स्ट्रा चार्ज की ज़रूरत पड़ी तो बैटरी के पास से ले लेगा और ज़रूरत कम पड़ी तो बैटरी को वापस दे देगा। मतलब यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट क्या रहेगा, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि बैटरी का जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। क्लियर? तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं न्यू कैपेसिटेंस, उसको नाम दे देते हैं सी डैश, इक्वल टू क्या होगा, के इंटू सी। के क्या है 6 और सी की वैल्यू क्या थी, तो आपको यहाँ पे पता है 17.71 इंटू 10⁻⁻12। तो ये आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ये आप कैलकुलेट करो तो आपको आंसर मिलेगा 106 और ये पिकोफेराड है। क्लियर? क्योंकि 10⁻⁻12 को मैंने बोल दिया पिको। ओके, न्यू कैपेसिटेंस हमें मिल गया। अभी बात करते हैं न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो वो क्या रहेगा, सिर्फ 100 वोल्ट। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि बैटरी है ना, बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस कम नहीं करने देगी। क्यों? बैटरी के अगर 100 वोल्ट है तो उसके पैरेलल में जो कैपेसिटर है उसके पास भी कितने होने चाहिए, 100 वोल्ट। और कोई डिवाइस तो हमने कनेक्ट की नहीं है। और आप फाइंड करोगे न्यू चार्ज, हाँ वो चेंज होगा क्योंकि क्यू डैश इक्वल टू सी डैश इंटू वी, 106 इंटू 10⁻⁻12 इंटू आप 100 करोगे, मतलब ये रहा 1.06 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। देखो चार्ज चेंज हो गया, पहले कितना चार्ज था, 1.7 था इंटू 10⁻⁻9, यहाँ पे 1.06 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ओके, चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर। ये ए पार्ट का सॉल्यूशन हुआ। अभी बात करते हैं बी पार्ट की। अब बी में क्या करते हैं कि यही चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं। अब हमने माइका शीट एंटर तो करा दी, बट उस टाइम पे सप्लाई वोल्टेज कनेक्टेड नहीं था। अब सप्लाई वोल्टेज कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, तो कैपेसिटेंस तो चेंज हो ही रहा है, कैपेसिटेंस चेंज होगा, चार्ज कंजर्व्ड रहता है इसलिए सेम रहेगा। बैटरी होती तो वहाँ से चार्ज आ सकता था, जा सकता था, बैटरी है ही नहीं तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो एज इट इज़ कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज इंड्यूस होता है वो बाउंडेड चार्ज होता है। ठीक है ना, तो वो उसका टोटल आप एडिशन कर दोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब बैटरी के अंदर जो चार्ज है वो आप काउंट, सॉरी, ये जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज है वो आप काउंट नहीं करने वाले हो। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज इंड्यूस होता है वो कौन सा होता है, बाउंडेड। ओके,
प्लेट के ऊपर चार्ज जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब कैपेसिटेंस चेंज हुआ इसलिए पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर चेंज होगा, क्योंकि V इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा Q डिवाइड बाय C। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू कैपेसिटेंस। न्यू कैपेसिटेंस आपको यहाँ पे जो मिला था एज इट इज़ मिलेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस है वो जो अपना कंस्ट्रक्शन है उसकी प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं होगी। तो कैपेसिटेंस आपको मिलने वाला है 106 पिकोफैराड एज इट इज़, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है उतने टाइम्स ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू चार्ज Q डैश, तो इक्वल टू क्या रहेगा Q, और प्रीवियस क्वेश्चन में Q क्या था, तो ये था 1.771 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पे जो Q था वो क्या था 1.771 इंटू 10⁻⁻9। यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं पॉइंट निकाल के ही, तो 10 क्या हो जाएगा -9, और वही आपको यहाँ पे लिखना है 1.771 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। और उसके बाद आप न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, उसको नाम दे देते हैं V डैश इक्वल टू Q डैश डिवाइड बाई C डैश। तो 1.771 इंटू 10⁻⁻9 और डिवाइड बाई C डैश 106 इंटू 10⁻⁻12, ये कर लो आप, तो आपको मिलेगा 16.7। आपको मिलने वाला है V डैश इक्वल टू 16.7 वोल्ट। ओके, तो याद रखना है जब भी आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो इंसर्ट कराओ, तब अगर बैटरी प्रेजेंट है तो V सेम रहेगा, कैपेसिटेंस एंड चार्ज ये चेंज होगा। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो कंपलसरी चार्ज है वो सेम रहेगा, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये चेंज होगा। तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.10। क्वेश्चन नंबर 2.10 क्वेश्चन है 12 पिकोफैराडे कैपेसिटर is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored? How much electrostatic energy is stored? सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ CV²। वैल्यू डाल दो, हाफ C क्या है 12 पिकोफैराड है, मतलब 12 इंटू 10⁻⁻6, और V², V क्या है 50, और उसका स्क्वायर कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। ओके, तो यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, U इक्वल टू हाफ CV², C की वैल्यू डाल दो 12 इंटू 10⁻⁻12, सॉरी यहाँ इधर 10 इंटू 10⁻⁻12, माइक्रो नहीं है बट पिको है इसलिए, क्लियर, और इंटू 50 होल स्क्वायर कर दो, कैलकुलेशन कर लो, तो U इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2.11। A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged capacitor. और आइडेंटिकल कैपेसिटर है, देखो दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है।
हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। ओके, आपको सिर्फ लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करना है। लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करना है तो एकदम इजी, हम बात करते हैं इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी ले लेते हैं U इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। U इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब बात करते हैं फाइनल एनर्जी, बट फाइनल एनर्जी ऑफ हम लेते हैं सिस्टम ऑफ 2 कैपेसिटर। तो वो नाम दे देते U, पहले ही हम रखते थे U0। ओके, तो यहाँ पे समझो कि जो चार्ज है वो मैं ले लेता हूँ क्यू डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2C प्लस सेकेंड, मतलब समझना फर्स्ट कैपेसिटर की प्लस सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी। अभी हमने क्या कर दिया है, तो हमने एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया और उसके बाद उसको कनेक्ट किया टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, मतलब चार्ज है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, चार्ज है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे मैं लिख दे देता हूँ Q1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2C प्लस Q2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है। अब Q1 एंड Q2 क्या होगा समझना, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ कि एक रीज़न लिख देते हैं हम, when this charged capacitor is connected with another uncharged capacitor of same capacitance, the charge will divide equally in both। तो अगर दोनों में चार्ज इक्वली डिवाइड हो रहा है तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इक्वल टू क्या बन जाएगा Q/2। तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, Q1 और Q2 की जगह पे Q/2। तो यहाँ पे Q/2 डिवाइड बाई 2C, यहाँ पे भी Q/2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। तो ये क्या बना, Q स्क्वायर बाई 2C अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 मतलब 2 डिवाइड बाई 4 मतलब 1/2 हो गया। अब Q स्क्वायर बाई 2C क्या था, तो जो इनिशियल एनर्जी है वही, बट फिर भी आप इतना ही रखो चलेगा। ये क्या मिल गया मुझे, फाइनल एनर्जी। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। अभी हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी लॉस्ट, मतलब डेल्टा U। तो वो इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो इनिशियली एनर्जी ज़्यादा होगी, फाइनल में कम रहेगी। इनिशियल कितनी थी, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। इनिशियल थी Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C माइनस फाइनल क्या रही, तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C इंटू 1/2। Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C कॉमन 1 माइनस 1/2। Q की जगह पे मैं लिख देता हूँ CV, तो ये हो गया C स्क्वायर V स्क्वायर, C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई 2C इंटू 1/2। एक C कैंसल आउट, बाकी की वैल्यू डाल दो। तो 1 डिवाइड बाई 4 हो गया, C की वैल्यू
हमें क्या दी हुई है, 600 पिकोफेराड है, मतलब सी की वैल्यू आप लिखोगे 600 इंटू 10⁻⁻12 और वी स्क्वायर वोल्टेज कितना दिया हुआ है 200, मतलब यहाँ पे आएगा 200 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी लॉस्ट हुई, तो ये आपको मिलेगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल ये लॉस ऑफ एनर्जी है। मतलब एक कैपेसिटर जो चार्ज है उसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करो तो जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है उस टाइम पे एनर्जी लॉस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके।